वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं डायोड के। क्या होती है वी आई कैरेक्टरिस्टिक? तो V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज एंड I स्टैंड्स फॉर करंट हेयर। तो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक जो है डायोड की, उसको हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड बोलते हैं। तो इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ग्राफ है एक, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है और एक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। तो वन बाय वन हम दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे एक साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में वोल्टेज यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पे है और करंट जो है वो वाई एक्सिस पे है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में यानी कि फॉरवर्ड बाइजिंग जब होती है डायोड की, जिसमें करंट फ्लो होता है, उस कंडीशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक मतलब इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइजिंग। इन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड विद P side and negative terminal of the voltage source is connected with N side of the diode. If we gradually increase the voltage across the diode in small steps of 0.1 volt and record the corresponding value of diode current and plot the graph with voltage across the diode along the horizontal axis and diode current along vertical axis, then we get curve OAB. तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आप फॉरवर्ड बाइजिंग कंडीशन में वोल्टेज को 0.1 वोल्ट के स्टेप में धीरे धीरे इंक्रीज अगर करेंगे तो आपको इंक्रीज करने पे एक ग्राफ मिलेगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे शो किया हुआ है ओ ए बी। तो यस, इस ओ ए बी को अगर हम देखें तो ये ग्राफ शुरुआत में लीनियरली इंक्रीज हुआ है, लीनियरिटी शो कर रहा है, उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग हो गया है। वी नो दैट द फॉरवर्ड बायस that in forward bias when we increase the forward voltage the depletion layer reduces. The voltage at which the depletion layer width becomes zero is called as knee voltage of the diode. फॉरवर्ड बाइजिंग की वो कंडीशन जब डिप्लीशन लेयर ज़ीरो हो जाती है और वहाँ पर जो वोल्टेज होता है, क्योंकि आप वोल्टेज धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज करते करते एक कंडीशन ऐसी आई जब डिप्लीशन लेयर ज़ीरो हो गई, उस समय पे जो अप्लाइड वोल्टेज की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, और इसी नी वोल्टेज को कट इन वोल्टेज भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आफ्टर दिस नी वोल्टेज द करंट थ्रू द डायोड इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, और इसी नी वोल्टेज के बाद करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। नी वोल्टेज की वैल्यू जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए गिवन है। नी वोल्टेज इज 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 फॉर सिलिकॉन डायोड। यहाँ पर दो टाइप के रेजिस्टेंस हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस इन केस ऑफ जब आप डीसी सप्लाई की बात करेंगे और एसी सप्लाई की जब बात करेंगे तब आएगा डायनामिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो दोनों की वैल्यू देख लेते हैं। जनरल वैल्यू कोई भी रेजिस्टेंस की ओम्स लॉ से वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट ही होती है। यहाँ पर देख लेते हैं स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस। इट इज़ द रेजिस्टेंस व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज डीसी एंड डिनोटेड बाय आरएफ। आरएफ इक्वल टू फॉरवर्ड डीसी वोल्टेज डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड डीसी करंट। तो यहाँ पर फॉरवर्ड डीसी वोल्टेज जो है वो ओ एक्स है ग्राफ में, देखिए एक्स एक्सिस पे, और फॉरवर्ड डीसी करंट जो है वो ओ क्यू है। तो ओ एक्स डिवाइडेड बाय ओ क्यू इज दी आर एफ। नेक्स्ट इज डायनामिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज एसी एंड डिनोटेड बाय आर एफ, स्मॉल आर एफ हेयर। स्मॉल आर एफ इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस का जो डिफरेंस है, उससे हम डिवाइड करके स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ओ वाई माइनस ओ एक्स, और वाई एक्सिस पे आएगा डिफरेंस ओ पी माइनस ओ क्यू। तो ओ वाई माइनस ओ एक्स डिवाइडेड बाय ओ पी माइनस ओ क्यू इज दी स्लोप ऑफ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर विच इज डायनामिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे अब।
In reverse characteristic of the diode, positive terminal of the voltage source is connected with N side and negative terminal of the voltage source is connected with P side of the diode. The applied voltage is gradually increased in suitable steps and the value of current is recorded in each step. If we plot a graph with reverse voltage along the horizontal axis and diode current along vertical axis, then the curve obtained is called as reverse characteristic of diode. रिवर्स बाइजिंग कंडीशन में जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो सुटेबल स्टेप्स में, तो जो कर्व मिलता है उसको हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड कहते हैं, जो कि यहाँ पर प्लॉटेड है. द कर्व इंडिकेट्स दैट इनिशियली द करंट इंक्रीजेज विथ अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज टू अ स्मॉल वैल्यू. शुरुआत में एक छोटा सा स्लोप दिख रहा है येलो कलर से ग्राफ में नीचे की तरफ, तो इसका मतलब है शुरुआत में थोड़ा सा ये करंट जो है इंक्रीज हुआ है. एंड द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, और इस थोड़े से बढ़े हुए करंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं. इट इज़ इन नैनो एम्पियर. नैनो मतलब आप समझ रहे हैं बहुत छोटी वैल्यू हो गई. नैनो एम्पियर फॉर सिलिकॉन डायोड एंड माइक्रो एम्पियर्स फॉर जर्मेनियम डायोड. इफ वी इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज द करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट टिल अ वोल्टेज इज रीच्ड कॉल्ड एज ब्रेक डाउन वोल्टेज. उसके बाद रिवर्स सैचुरेशन करंट के बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी अप टू ब्रेक डाउन वोल्टेज. तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जाएगा, एक वैल्यू जिसको हम उसके बाद जो है करंट एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एब्रप्टली. उसको हम उस वैल्यू को हम बोलेंगे वोल्टेज की ब्रेक डाउन वोल्टेज, जो कि VBR से डिनोट किया है ग्राफ में. तो शुरुआत में क्या हुआ, करंट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ जिसको हमने रिवर्स सैचुरेशन करंट बोला. उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने के बाद करंट जो है कांस्टेंट रहा, और फिर एक पॉइंट के बाद वोल्टेज बढ़ाने के बाद करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो गया, और जिस पॉइंट पे एब्रप्टली इंक्रीज हुआ वोल्टेज, उस वोल्टेज वैल्यू को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज. तो यहाँ पर भी हम अब रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं. स्टैटिक रिवर्स रेजिस्टेंस, इट इज़ द रेजिस्टेंस व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज DC एंड डिनोटेड बाय कैपिटल RF. अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिवर्स सैचुरेशन करंट. यहाँ पर OZ इज द applied reverse voltage and I0 is the reverse saturation current. Here OZ is shown in the x-axis and I0 in the y-axis. Dynamic reverse resistance, it is the resistance when applied voltage is AC and denoted by small rf. It is the ratio of change in reverse voltage divided by change in reverse current. And finally, this is how the VI characteristic of the diode in complete looks like. The graph contains both forward and reverse characteristic of the diode. क्लास में एप्लीकेशन की बात करें डायोड के, तो हाफ वेव रेक्टिफायर हम बना सकते हैं डायोड की हेल्प से. यहाँ पर एक डायोड हमने यूज़ किया है. अगर आप AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक डायोड के ऊपर, एक सर्किट में एक सोर्स लगा हुआ है AC, एक डायोड है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है. अगर आपने यहाँ इनपुट दिया है AC, तो डेफिनेटली फर्स्ट हाफ साइकिल जो है उसमें फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगी और हाफ साइकिल मिल जाएगा. लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो बिकॉज ऑफ रिवर्स बाइजिंग क्लिप हो जाएगा. इसलिए रेक्टिफाइड आउटपुट आपको मिलेगा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड पल्सेटिंग DC, मतलब जिसमें कोई पॉजिटिव पीक्स मिलेंगे आपको केवल, और नेगेटिव साइकिल मिलेगा ही नहीं. मतलब इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन. तो डायोड की हेल्प से हम हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं, विच इज़ commonly
नोन एज द कन्वर्टर फ्रॉम AC टू DC। तो यहाँ पर इनपुट में हमने AC दिया है और आउटपुट में हमको मिल रहा है DC, विच इज़ नॉट अ प्योर DC बट अ पल्सेटिंग DC। लेकिन अब ये जो नेगेटिव हाफ क्लिप हो रहा है वो एक्चुअली में लॉस है एक टाइप का। तो हम फुल वेव रेक्टिफायर की हेल्प से इस लॉस को ओवरकम कर सकते हैं। कैसे देखें तो यहाँ पर हमने दो डायोड लगा दिए। तो एक बार दो डायोड हैं D1 और D2। तो फर्स्ट साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और मतलब पॉजिटिव साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और नेगेटिव साइकिल में D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इस कारण से आपको